नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इसमें हम बात करेंगे कि यूपी टीईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है ना, वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूं कि यूपी टीईटी के लिए कौन-कौन से लोग एलिजिबल होंगे, क्या आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है, आप अपने ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन को कैसे चूज करोगे, आप अपने ओटीआर को कैसे कंप्लीट करोगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन को समझने के लिए टीईटी के फॉर्म में ना एक नया अपडेट लाया गया है और लाइव फोटो को ऐड किया गया है। तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से लाइव फोटो कैसे कैप्चर करोगे, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसको नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इन्फॉर्मेशन एंड गाइड्स का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जो यूजर मैनुअल है ना, वो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा और कंबाइंड लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो कुछ इस प्रकार से रिलीज किया गया है। सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण तिथि आपको बताया गया है। तो वो प्रारंभ करने की तिथि आपको यहाँ पे बताया गया 27/3/2026 से आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना, 26/4/2026 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक होता है तो उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं 1/5/2026 से। ठीक है, इसमें ना आपको जनपद की सूचना कब दी जाएगी, मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा ना एग्जाम के लिए, उसकी सूचना आपको मिल जाएगा 22 जून 2026 को। ठीक है, अब इसमें जो आपका प्रवेश पत्र जारी होगा, मतलब एडमिट कार्ड जो जारी होगा 30 जून 2026 को इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। परीक्षा की तिथि भी आपको बताया गया है, वो 3-4 जुलाई 2026 को इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसमें ना आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब ओटीआर करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे ना, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, इसमें जो ना फॉर्म फिल करने में जो आपका शुल्क लगने वाला है ना, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे सामान्य वर्ग या तो फिर ईडब्ल्यूएस या तो फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से अगर आप बिलोंग करते हैं और पेपर 1 के लिए अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो 1000 रुपये का चालान देना होगा। ठीक है, और अगर पेपर 2 के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ये आपको 1000 रुपये का ही चालान देना पड़ेगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति या तो फिर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं अगर, तो आपको पेपर 1 के लिए 500 रुपये का चालान देना पड़ेगा और पेपर 2 के लिए भी आपको 500 रुपये का चालान देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं तो आपको 300 रुपये का चालान देना पड़ेगा, जो कि पेपर 1 के लिए देना पड़ेगा और पेपर 2 के लिए भी आपको 300 रुपये का चालान देना पड़ेगा। अच्छा, 1 से 5 को लेकर के कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, आपके पास ना क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा आपके पास ना 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए, अथवा आपके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 वर्षीय जो बीटीसी करवाया जाता है ना उत्तर प्रदेश में, उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए, या तो फिर ग्रेजुएशन के साथ में आपका डीएड होना चाहिए जो कि 2 वर्षीय होता है। यहाँ पे आप देख लेंगे कि अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म को फिल करें तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। अगर आप 6 to 8 मतलब पेपर 2 के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी लगने वाली है ना, आप ना स्नातक परीक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपका 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए, या फिर बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण स्टूडेंट ही इसमें फॉर्म को फिल करेंगे। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जिनका एग्जाम 2026 में क्लियर होने वाला है वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो लोग क्लियर कर चुके हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एकदम 50% के अंकों के साथ में आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए, या तो फिर आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख लेंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑथेंटिकेटेड लॉगिन का, इस पे आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ओटीआर आईडी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ओटीआर रजिस्ट्रेशन का जो है ना फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको करना है। कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, उनका फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम फादर नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे, सेम मदर नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको डे को चूज कर लेना है, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको ईयर को चूज कर लेना है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका ईयर होगा। ठीक है, सेम डेट ऑफ बर्थ को इधर आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेम जेंडर यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी डिटेल बताना है,
तो यहाँ पे ना आप ना OTP किस पे लेना चाहते हैं, जैसे आप आधार से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको आधार को चूज रहने देना है। और अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी डायरेक्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उससे भी आप डायरेक्टली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरे आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, तो आधार कार्ड वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन को चूज रहने देता हूँ। उसके बाद डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। यहाँ पे आधार का जो कॉलम होगा ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई वाया आधार OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा ना उस पे एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो आधार होगा ना वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और सेंड OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का बॉक्स खुल करके आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको OTP को फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद ना आपको एक ईमेल ID फिलअप करना है और सेंड OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना एक बॉक्स खुल करके आ जाएगा। इस बॉक्स में आप अपना ईमेल ID पे जो OTP क्या है ना उसको फिलअप करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका ईमेल ID होगा ना वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही आपका तीनों कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई हो जाता है ना, आपके सामने एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो इसे वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जनरेट वेरिफिकेशन QR का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ना इस प्रकार का बारकोड खुल करके आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन है ना आप अपने वेबकैम से भी कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम वेबकैम है तो। नहीं तो आपको क्या करना है, ये जो बारकोड है ना आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में स्कैन करेंगे। यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक पे ना आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने कैमरा को यहाँ से अलाउ कर देंगे। जैसे ही आपका लाइव फोटो सक्सेसफुली कैप्चर होगा ना आपका फोटो यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल का। तो यहाँ पे ना आपको एक पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करोगे ना सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी सेट करना है। उसके बाद ना आपको अकाउंट को रिकवर के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। अब जो भी आपका फेवरेट होगा ना आप यहाँ से चूज करेंगे, उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। ये कैप्चा माइनस प्लस करके जो भी आपके केस में आए आपको यहाँ पे फिल करना है और रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल शो करेगा जो कि अभी आपने OTR में फिलअप किया था। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आधार लिंक मोबाइल नंबर का। तो जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपके पास अगर टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। नेशनलिटी आपका ऑटोमेटिकली आएगा। मटेरियल स्टेटस आपको बताना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड है या अनमैरिड है आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे ना आपको प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट बताना है ना, आपका ना किस स्टेट में जन्म हुआ, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट में आपका जन्म हुआ मतलब जो भी आपका होम स्टेट होगा आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटक निशान है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन आपसे पूछा गया है। तो अगर आप यूपी के रहने वाले होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यूपी के रहने वाले नहीं है तो डायरेक्टली आपको जनरल को ही चूज कर लेना होगा। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं OBC को चूज करता हूँ तो यहाँ पे ना OBC का लेयर स्टेटस आपसे पूछा जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब OBC में ना 2 लेयर आता है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से ऊपर हो, और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट ना 8 लाख से नीचे हो। तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद ना कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले डे को चूज कर लेंगे, उसके बाद मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे। का जो है ना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कब इशू हुआ। ठीक है, उसके बाद इशू अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। स्टेट ऑफ इशू आपको चूज करना है कि आपका ना किस स्टेट से ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए क्या आप विकलांग हो, तो अगर विकलांग होंगे तो यहाँ पे क्लिक करके यस को चूज करके डाटा को फिल करना है। और अगर आप विकलांग नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। स्पेशल रिजर्वेशन आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर अब आप फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं या तो फिर एक्स सर्विसमैन है तो आप चूज करेंगे, और ये दोनों में से कोई सा भी नहीं है आपके पास तो आपको नन को चूज कर लेना है। सेकंड एज रिलैक्सेशन आपसे पूछा गया, तो अगर आपको एज में छूट लेना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज कर लेंगे। और अगर आपको एज में छूट नहीं लेना है तो सिंपली वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
आपके सामने एड्रेस डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले ना आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना हाउस नेम या तो फिर बिल्डिंग नेम या तो फिर स्ट्रीट का नेम फिलअप कर सकते हैं, अगर आपके केस में हाउस नंबर होगा तो, नहीं तो डायरेक्टली अपना विलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 2 में आप अपना विलेज या तो फिर टाउन या तो फिर एरिया का नेम फिलअप करेंगे, मतलब पुलिस स्टेशन का नेम आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 3 में आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे, जो कि ऑप्शनल है, आप फिलअप भी कर सकते हैं या तो फिर इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रीट बताना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप इंडिया के जिस भी स्टेट से आते होंगे ना, आप अपने हिसाब से अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, तो जो स्टेट आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। बाद आपको एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ना आपसे क्रॉसपोंडेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जो आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया है, अगर सेम आपका क्रॉसपोंडेंट एड्रेस रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेम एज प्रेजेंट का, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आपको दोबारा से फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे ऐड एजुकेशनल डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा, एग्जाम लेवल पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले ना आपको 10th का डिटेल ऐड करना है, तो हाई स्कूल वाले को आप चूज कर लेंगे। उसके बाद जो 10th आपने क्लियर किया ना वो किस बोर्ड या तो फिर यूनिवर्सिटी से क्लियर किया, आप यहाँ पे फिल करेंगे। सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट फिलअप कर लेना है, या तो फिर आप मैथ साइंस इस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, रोल नंबर आपको यहाँ पे बताना है, मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ग्रेडिंग टाइप आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके मार्कशीट में ना परसेंटेज होगा तो परसेंटेज को चूज करेंगे, और सीजीपीए होगा तो सीजीपीए को चूज करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, जैसे कि मेरे केस में परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ना ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, कितना नंबर आपका आया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिलअप करिएगा, ठीक है, जितना भी आपका होगा। उसके बाद टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, कितने का आपका एग्जाम हुआ। फिलअप करने के बाद परसेंटेज जो आपका होगा ना वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ऐड एंट्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो ये डिटेल आपका ऐड होकर के यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब ना आपको 12th का डिटेल ऐड करना है, सिंपल यहाँ पे वापस से क्लिक करेंगे और इंटरमीडिएट का आपको चूज कर लेना है। सेम तरीका आप यहाँ पे आजमाएंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताना है कि आपने किस सब्जेक्ट से 12th को क्वालिफाई किया, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ग्रेडिंग टाइप आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ऑब्टेन मार्क्स फिलअप करना है और टोटल मार्क्स परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐड एंट्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो वापस से देखेंगे कि आपका जो 12th का डिटेल है ना वो भी यहाँ पे ऐड होकर के आ चुका है। वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आपको ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे ऐड करना है, सिंपली आप ग्रेजुएशन को चूज कर लेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया, ग्रेजुएशन में क्या आपका सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, रोल नंबर, मार्कशीट का सीरियल नंबर, ग्रेडिंग टाइप आपको चूज कर लेना है, ऑब्टेन मार्क्स आपको फिलअप करना है, टोटल मार्क्स फिलअप करना है, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ऐड एंट्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो ग्रेजुएशन का डिटेल भी आपका यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। उसके बाद ना आपने डीएलएड किया है या तो फिर बीएड किया है उसका डिटेल ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का, जैसे बीएड है आपके पास या तो फिर डीएलएड है या तो फिर इससे समकक्ष कोई सा भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो उसे ऐड करने के लिए इस पर आपको चूज करना है। चूज करने के बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे बताना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है, रोल नंबर आपको यहाँ पे बताना है, मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ऐड एंट्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने जो भी क्वालिफिकेशन ऐड किया ना, जैसे बीएड या तो फिर डीएलएड, यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे चूज करके आप फिलअप कर लेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब जितना क्वालिफिकेशन आपने ऐड किया ना वो सभी क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है। और उसके बाद ना आपको प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपसे 2-in-1 इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। अगर आप एक ही घर से 2 भाई बहन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, और अगर आप एक घर से सिंगल लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नो को चूज कर रहने देना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए फोटो जो आपको अपलोड करना है 30 KB से 300 KB के अंडर में आपको करना है। अब सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है 10 KB से 200 KB के अंडर में आपको करना है। ऑल मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट 50 KB से 500 KB के अंडर में करना है, जो कि जेपीजी या पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे कर सकते हैं, या तो फिर ICR ना PDF में भी कर सकते हैं। तो फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट फाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखेंगे ना, वहाँ सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो फोटो होगा ना वो सक्सेसफुली अपलोड कर लिया जाएगा। जो फोटो आप अपलोड किए हैं उसे देखने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू फाइल का, इस पे क्लिक करके आप अपने फोटो को देख सकते हैं। ठीक है, सेम प्रकार से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है तो सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रख रखेंगे वहाँ से सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड करने के लिए अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो सिग्नेचर है वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है, क्योंकि 50 KB से 500 KB के अंडर में आपको करना है। तो आईडी टाइप आपको चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप इससे क्या अपलोड करना चाहते हैं, जैसे वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक विथ फोटो। तो आपके पास जो भी होगा आप यहाँ सिलेक्शन करेंगे, अपना नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। अपलोड करने के लिए सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट होगा ना आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, आपको शो करेगा PDF सेलेक्टेड। अपलोड करने के लिए अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो ये फाइल आपका सक्सेसफुली अपलोड कर लिया जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी अपलोड कर लेना है। उसके बाद ना आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करना है। तो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको लिखना कहाँ से है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लिखकर उसकी फोटो स्कैन कर अपलोड करें, जो कि 50 KB से 500 KB के अंडर में आपको करना है। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या तो फिर इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। और 50 KB से 500 KB के अंडर में से आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन रख रखे होंगे उसका सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये फाइल भी आपका सक्सेसफुली अपलोड कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे कि आपने B.Ed किया था या तो फिर DLED किया था या तो फिर इससे समकक्ष कोई सा भी ट्रेनिंग आपने किया था। उसके बाद ना आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सेम उसी प्रकार से आपको ये दोनों चीज़ों को अपलोड कर लेना है। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपके ना OTR प्रोफाइल का फुल प्रीव्यू शो करेगा। तो आप ना इस प्रोफाइल को एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट का, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो डायरेक्टली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करना है और कंप्लीट OTR प्रोफाइल वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ना आपका OTR है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब OTR का फाइनल डैशबोर्ड आपको यहाँ पे शो करेगा। एग्जाम्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अवेलेबल एग्जाम्स का UP टेट 2026 का। इसे अप्लाई करने से पहले अगर आप इसका गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इन्फॉर्मेशन एंड गाइड का, इस पे क्लिक करके आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एग्जाम का परफॉर्मेंस शो करेगा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप ना किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या 6 to 8 के लिए, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। और अगर आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे बोथ पेपर 1 and 2। जैसे आप 1 to 5 को चूज करोगे ना यहाँ पे प्राइमरी ओनली शो करेगा, और जैसे आप 6 to 8 के लिए चूज करोगे ना यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप आपसे मांगा जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सब्जेक्ट ग्रुप ना साइंस है या मैथ है, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, या तो फिर सोशल साइंस है या तो फिर आर्ट है। और अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वापस से क्लिक करेंगे, बोथ पेपर 1 and 2 को चूज कर लेना है। आपसे सब्जेक्ट ग्रुप पूछा जाएगा, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक करेंगे और साइंस है मैथ या तो फिर सोशल साइंस या आर्ट्स आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, तो अगर आप गवर्नमेंट टीचर होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है। कि आपने प्राइमरी टीचर यहाँ पे चूज किया, तो प्राइमरी टीचर में ना आपने क्या कर रखा है, जैसे आपने B.Ed कर रखा है या तो फिर DLED कर रखा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे। और अगर आप यहाँ पे ना सेकंड पेपर जैसे कि अपार्ट प्राइमरी टीचर यहाँ पे चूज करते हो 6 to 8 के लिए, कि आपने ग्रेजुएशन के साथ में DLED किया है या तो फिर B.Ed किया है, आपका जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज है ना 45% के साथ में B.Ed है, तो आप इसे चूज करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, तो दोनों को आपको चूज करना है। सब्जेक्ट ग्रुप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो भी आपका होगा आप यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले ना आपको प्राइमरी टीचर मतलब 1 to 5 का क्वालिफिकेशन यहाँ पे चूज करना है। तो जैसे
कि मैंने डीएलएड कर रखा है तो मैं डीएलएड को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने डीएलएड क्लियर किया है और उसका जो क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और पास को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे जो पासिंग ईयर होगा ना, उसी का डेट और मंथ आपको यहाँ पे फिल करना है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको डे को चूज़ कर लेना है, उसके बाद मंथ को चूज़ करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज़ कर लेंगे कब आपने ग्रेजुएशन क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद अपर प्राइमरी टीचर 6 to 8 के लिए आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे चूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका डीएलएड है या तो फिर बीएड है, तो फिर 50% अंकों के साथ में आपका बीएड है या तो फिर 45% अंकों के साथ में आपका बीएड है। आप अपने हिसाब से अपने क्वालिफिकेशन को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब ये जो क्वालिफिकेशन आपने किया ना, वो किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया, उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। पासिंग स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है। सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, पास होंगे तो पास को चूज़ करेंगे, अपेयरिंग होंगे तो अपेयरिंग को चूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। ग्रेजुएशन का मार्कशीट पे जो प्रिंटेड डेट है ना, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको डे को चूज़ कर लेना है, उसके बाद मंथ को चूज़ करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज़ कर लेंगे कि आपने ना ग्रेजुएशन कब क्लियर किया। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी है जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज को आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे जो भी आपको लैंग्वेज रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जिस भी एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है ना, आपका एप्लीकेशन नंबर एग्जाम अप्लाई फॉर, मतलब जिस भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई किया है वो एग्जाम आपको यहाँ पर शो करेगा। पेमेंट में अनपेड अभी शो करेगा। अस्ता कंटिन्यू एप्लीकेशन का इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो वापस से आपके सामने एग्जाम परफॉर्मेंस शो करेगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब ना आपको उस क्वालिफिकेशन को यहाँ पे अपलोड करना है जो आपने सिलेक्शन किया। जैसे आपने डीएलएड किया होगा या तो फिर बीटीसी या फिर आपने बीएड किया होगा, उसका फाइनल ईयर का मार्कशीट या तो फिर डिग्री सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 50 से 500 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू सेलेक्ट पीडीएफ का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपका पीडीएफ होगा आप उसे सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। आपका पीडीएफ का नेम यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये जो पीडीएफ है ना, वो आपका अपलोड किया जा रहा है। जैसे आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको शो करेगा अपलोडेड। आप जिस फाइल को आपने अपलोड किया उसे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू फाइल का। इस पे क्लिक करके आप अपने फाइल को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू प्रीव्यू का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब ना आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा, तो आप इसे एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट का। इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कि फॉर्म का फाइनल स्टेप शो करेगा जो कि आपको पेमेंट करना है। एप्लीकेशन का समरिंग आपका यहाँ पे शो करेगा किस पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा। पेमेंट करने के लिए सेलेक्ट पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। जैसे आप एसबीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई को चूज करेंगे, आईसीआईसीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप आईसीआईसीआई को चूज करोगे। आप अपने हिसाब से बैंक को सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपको पे नाउ वाया एसबीआई ईपीआई वाला ऑप्शन को चूज करना है। तो आपके सामने पेज कुछ रिफ्रेश होगा और आपके सामने पेमेंट करने के लिए कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। जैसे आपके पास यूपीआई हो, कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो या तो फिर आप क्यूआर से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, पेमेंट स्टेटस में आपका सक्सेसफुल शो करेगा। जैसे कि मेरा पेमेंट फेल हो गया है तो यहाँ पे आपको फेल्ड शो करेगा। आपका सक्सेस रहेगा तो यहाँ पे सक्सेस शो करेगा। उसके बाद रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्शन का। यहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर से इस प्रकार से यूपी टीईटी में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया कि ओटीआर से लेकर के फॉर्म को फाइनल सबमिट तक आप कैसे अप्लाई करोगे, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।